आज है 24 जून और बज रहे हैं रात के 11:40 और मैं अभी कर रही हूँ पैकिंग, क्योंकि कल मुझे निकलना है और मेरी सारी पैकिंग पेंडिंग पड़ी है, क्योंकि काफ़ी दिनों से मेरी तबीयत चल रही थी ख़राब, जिसकी वजह से मैंने कुछ भी नहीं किया। कुछ भी नहीं मीन्स कुछ भी नहीं, सब कुछ मैं कल से कर रही हूँ और आज तो बैंड 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 बची हुई है मेरी। क्या कर सकते हैं, करना पड़ता है क्योंकि पैकिंग करना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और सब ऑलमोस्ट हो गया है, कपड़े वपड़े सब रख लिए, बस प्रेस करना है। मुझे मेरे कपड़े प्रेस करने हैं। वैसे मैं सोचती हूँ हमेशा कि बिना प्रेस के ही पहन लूँ, पर मजबूरी है, कुछ कपड़े बिना प्रेस के हम पहन नहीं सकते, लाइक माई सूट। तो आज मैंने खाना भी नहीं खाया, जंक फूड खा लिया था। काफ़ी दिनों से मेरी तबीयत ख़राब थी तो मैं खा नहीं पा रही थी कुछ भी बाहर का, और मैं बहुत मिस कर रही थी खाना। मैं आज गई थी कुछ सामान लेने, मेरा रह गया था, और जाके फिर मेरी फ्रेंड की शॉप पे गई। मैंने सोचा उससे थोड़ी बातें करूं, और जाके बीपी लो हो गया मेरा, तो इतनी देर में 1-2 घंटे में शॉपिंग करके वो देख के, क्या हो गया तुझे? मैंने कहा बस मत पूछ, बीपी लो हो गया है और अभी मुझे बहुत कुछ करना है। ये दिनों पता है मेरे आने की ना टिकट्स हो चुकी थी, बट वो कैंसिल हो गई, सम रीजंस कैंसिल करवाना पड़ा। और कुछ दिनों पहले तो मेरी तबीयत इतनी ख़राब थी कि मैं उठ नहीं पा रही थी बेड से। मैंने डिसाइड किया था कि मैं पैकिंग अपनी 3-4 दिन पहले से शुरू कर दूँगी। बेड पकड़ लिया मैंने, जब सोचा ना कि मैं पैकिंग करूँगी, जल्दी से स्टार्ट कर दूँगी ताकि जल्दी सब कुछ हो जाए, तभी मैं बीमार पड़ गई। और फिर जब मैं उठूँ तो ऐसे करके फिर पड़ जाऊँ। मुझे टंकी में जाके कुछ करना था, ऊपर चढ़ना था, और जैसे तैसे मैं उठकर गई। उठा तो जा नहीं रहा था, फिर मैं उठ के गई हूँ और टंकी कर रही हूँ, चक्कर आ रहे हैं, टंकी कर रही हूँ। फिर करते करते चक्कर भी ठीक हो गए थोड़ी देर के लिए। तो लास्ट मंथ ना सडनली मेरे पास ना व्हाट्सएप पे ना क्या कहते हैं, एक मैसेज आता है, ठीक है, हेलो। तो मैं सोचती पता नहीं कौन है, डीपी भी नहीं थी, कुछ नहीं था। तो मैंने काफ़ी देर पूछने की कोशिश की तो उसने बताया नहीं, तो मैंने मैंने बोल दिया मैं लड़का हूँ। भाई मैं लड़का हूँ, क्या हुआ? तो कहने लगा नहीं मुझे पता है आप लड़की हो। मैंने कहा नहीं भाई यकीन कर मैं लड़का हूँ। फिर उसने मेरा नाम ही ले लिया कि आपका नाम ये है ना, तो मैं शॉक कि इसको मेरा नाम कैसे पता। फिर मुझे लगा कोई मेरा नॉन, मतलब मुझे फिर ऐसा लगा ना कि कोई मेरी जान पहचान का है जो मेरे साथ मजाक कर रहा है। तो मैंने काफ़ी देर जानने की कोशिश की, और फिर पता चला नहीं कोई जान पहचान का तो नहीं है। पर मेरा मन कर रहा था ब्लॉक कर दूँ, पर मैं ब्लॉक इसलिए नहीं कर रही थी क्योंकि मुझे जानना था है कौन, क्योंकि मेरा नंबर किसी के पास होता नहीं, मैं देती नहीं हूँ। फिर उसके बाद रात के 11 बज गए, फिर भी मैसेज कर कर के परेशान परेशान। फिर मैंने कह दिया कि यार तू जो भी है मुझे परेशान मत कर, मैं अपने बॉयफ्रेंड से बात करती हूँ। तो यार आप मुझसे बात कर लो, ये वो। तो पता है मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि वो लड़का है कौन जो मुझे मतलब ऐसे मैसेज कर रहा है, परेशान कर रहा है। तो वो जानने के फिर मैंने जानने की कोशिश की तो पता चला ना कि वो कोई एक लड़का है 16-17 ईयर्स का। उसने मुझे कहीं देख लिया था यहाँ पे, और उसने पता नहीं किसके फ़ोन से मेरा नंबर निकाला है और मुझे परेशान। मेरी आंटी के घर आया हुआ एक लड़का था, उसने मेरा नंबर उनके फ़ोन में देख लिया, मेरी डीपी देख ली, और बस मेरे पास मैसेज करने लगा। तो मैंने पूछा कि भाई तुझे मेरा नंबर कहाँ से मिला, तू है कौन? वो बताने का नाम ही नहीं ले रहा था कौन है। फिर मुझे लगा कोई बच्चा है, ऐसे ही नंबर मिल गया। तो मैंने उस लड़के को एक नंबर से ब्लॉक किया, तो दूसरे नंबर से मैसेज आ गया, दूसरे से किया तो तीसरे से आ गया।
ठीक है। और वो लड़का है 16-17 साल का। मैं उसको बोल रही हूँ कि यार मैं तेरे से कितनी बड़ी हूँ। तो कह रहा है कि इससे क्या फ़र्क पड़ता है। मैं कह रही हूँ आजकल के बच्चे कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। फिर 2 दिन तक कोई वो नहीं, 3 नंबर से किया उसने मेरे पास, फिर टेक्स्ट करने लगा। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि छोड़ो, एक दिन कर रहा है छोड़ देगा। फिर 2 दिन बाद फिर आने लग गया, आप ऊपर आ जाओ मैं आपको देखूँगा। मैंने मिंटू से बोला, मिंटू एक बार देख ऊपर जाके कौन है, मुझे ना मैसेज कर रहा है। और वो छत पे ही खड़ा है। तो मिंटू गया तो वो लड़का छुप गया उसे देख के। और पता है कमाल की बात ये है, मैंने अपने फ़ोन के सारे नोटिफिकेशन बंद कर रखे हैं। सिर्फ एक व्हाट्सएप के मैसेजेस का पता चलता, बाकी किसी चीज़ का नहीं। तो उस लड़के ने मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर रखा था। मैंने अपना टेलीग्राम खोला 10-15 दिन बाद, तो मैं टेलीग्राम पे देख रही हूँ कि उसने मुझे टेलीग्राम पे मैसेज किया हुआ है, हेलो। मैंने कहा यार इसको टेलीग्राम भी मिल गया मेरा। फिर मैंने इग्नोर किया। ऐसे भी लोग हैं दुनिया में। अभी मैं कुछ दिनों के लिए कहीं गई हुई थी, तो मैं अपना फ़ोन साइलेंट करके सो रही थी। तो मेरी फ्रेंड का फ़ोन आया, नहीं साइलेंट नहीं कर रखा था, उसका फ़ोन आया तो मैंने साइलेंट कर दिया क्योंकि मुझे नींद आ रही थी। और मुझे बहुत तेज़ नींद आ रही थी, वीकनेस फ़ील हो रही थी। तो ना उसने 7-8 बार फ़ोन कर दिया, मुझे पता ही नहीं चला। फिर उसने मेरे भाई के नंबर पर फ़ोन किया। फिर मेरी बात हुई तो मुझे इतनी गाली दी उसने, कुतिया, कमीनी, हरामजादी। तू फ़ोन नहीं उठा सकती थी, ऐसी कहाँ बिज़ी थी तू। मैं सो रही थी, मैं सोच रही थी अब फ़ोन काट दे, अब फ़ोन काट दे। तो उसने पूछा कितनी देर से सो रही है, मैंने कहा आधा घंटा हुआ। कह रही बहुत सो रही, बस अब नहीं सोना। मुझे कोई सोने ही नहीं देता। दुनिया में बहुत सारे मुश्किल काम हैं, और उसमें एक मुश्किल काम है प्रेस करना, जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मुझे कपड़े प्रेस करने में मौत आती है, इसलिए मैं कई बार उसको हाथ से ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे कर देती हूँ, थोड़ा ठीक हो जाए तो मैं पहन सकूँ। बाकी प्रेस करने और बहुत मजबूरी होती है तो मुझे करना पड़ता है। पापा के करने पड़ते, भाई का करना पड़ता है, रो रो के करती हूँ। एक रोटी बनाना और एक प्रेस करना, 2 काम मेरे लिए बहुत स्ट्रेसफुल है। लगभग रात के 12:30 होने वाले हैं, और मैं अभी भी काम में लगी हूँ। और काम में मैं इसलिए लगी ताकि मुझे सुबह जल्दी ना उठना पड़े। मेरी आंखों में इतनी स्वेलिंग हो गई थी ना, जिसकी वजह से ना मेरा मुंह, ऐसे रोना आता था कि मैं क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। फिर मेरी फ्रेंड, जो कि मेरे जाने से खुश नहीं है, क्योंकि काश कोई मुझे गजरा ला के दे देता।
या दे देती। पिछले 6-7 महीने से मैंने अपनी साड़ी रेडी करके रखी हुई है, और मैं मंदिर नहीं जा रही हूँ। मेरा भगवान से 36 का आंकड़ा चल रहा है। जब तक मैं पूरी तरीके से ठीक नहीं हो जाऊँगी तब तक मैं भगवान जी के दर्शन के लिए जाऊँगी ही नहीं। अभी भी मैं ना दवाई खा के अपना काम कर रही हूँ। लड्डू, ये एक अलग बदमाश है, ये पूरी रात सोने नहीं देता। एक्चुअली ना कुछ 2 या 3 महीने पहले मेरी लाडो फीमेल डॉग थी, मेरी लाडली, उसको रेबीज़ हो गया तो उसको हमें भेजना पड़ा। उस टाइम मैं इतना रोई जैसे मेरी लाइफ से क्या चला गया, कौन सी खुशी चली गई। मतलब एक होता है ना, बहुत रोई थी मैं उसको, क्योंकि बहुत प्यारी थी वो। ठीक हो रही हूँ तो फिर एयर इंडिया का प्लेन क्रैश जो हो गया, उसे देख के मतलब ऐसा फील हो रहा था, इतना गंदा फील हो रहा था कि क्या हो गया। मीन्स मतलब ऐसे ऐसी चीज़ें दिखा रहे थे न्यूज़ पे फैमिली मेम्बर्स के बारे में, तो पता है मेरे आँखों से आंसू ऐसे ऐसे गिर रहे हैं, ऐसे ऐसे गिर रहे हैं। मेरी आँखें पहले से सूजी हुई हैं और उसमें से आँखों में से आंसू गिर रहे हैं। और मुझे मतलब उस टाइम ऐसा लग रहा था कि मतलब एक होता है ना, मुझे जब मैं ऐसी कोई न्यूज़ सुनती हूँ ना तो मुझे मेरे फ्लैशबैक याद आ जाते हैं, क्योंकि मैंने भी अपनी लाइफ में बहुत लोगों को खोया है। मैंने 3 साल के अंदर 6 लोगों को खोया था। मेरी दादी, मेरी नानी, मेरे 2 मामा और मेरे 2 बहुत अच्छे दोस्त। तो मतलब जब ऐसा कुछ होता है ना तो फील होता है, याद आ जाती है, अपना टाइम याद आ जाता है कि हमने कैसे उस सिचुएशन को मतलब किया था। वो गिर जाना, वो सांसों का रुक जाना, इतना कुछ था ना उस टाइम पे। ऐसा लगा था कि ज़िंदगी में ये हो क्या रहा है, एक साथ इतने लोग एक एक करके जा रहे हैं। मेरी लाइफ मतलब उन लोगों के जाने के बाद तो मेरी लाइफ वैसी हेल हो गई है। मेरी ज़िंदगी तो वहीं तक थी, उसके बाद तो बस सब कुछ पनौती पनौती पनौती। मैंने किसकी बुरी नज़र लगी जो लाइफ इतनी ख़राब हुई। अब पता है मेरे पास कोई आता है ना तो मैं ये दुआ करती हूँ कि भगवान कोई टेंशन लेकर ना आए, क्योंकि मैं ऑलरेडी खुद ही परेशान रहती हूँ अपनी चीज़ों से। मैं दूसरों की सुनकर कहाँ ही लेके जाऊँगी, मुझसे खुद ही मैं खुद नहीं संभाल पाती, मैं दूसरों को क्या ही संभालूँगी। अब मेरे एक टॉप में एक चूहे ने छेद कर दिया है। बहुत ही प्यारा काम किया वो उस छछूंदर ने, हरामी ने। मीन्स उसको पता नहीं क्या आग लगी हुई, उसने मेरे इतने कपड़े काट दिए ना, मैं क्या ही बताऊँ। मैं फ्री में आते मेरे कपड़े। जब चूहे ने काट ही दिया तो इसको प्रेस करके क्या फ़ायदा। अब इसको ले ही नहीं जा सकती, ड्रेस कम हो गई मेरी। मुझे पता है कि मुझे अभी काम करना है, सुबह थोड़ी मेहनत करनी है, फिर ट्रेन में जाके मुझे सोना ही है। और मैंने सोच रखा है ट्रेन में जाते ही अपनी ऊपर की सीट पकड़ूंगी और ईयरफोन लगा के सो जाऊंगी और सोती ही रहूँगी, ताकि मैं वहाँ पहुँचूँ तो फ्रेश पहुँचूँ। क्योंकि मेरे बैक में बहुत दर्द हो रहा है, क्योंकि मुझे काफ़ी दिन से ना बेड पकड़ रखा है मैंने, तो बैठ के कुछ भी करने में ना मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही है। उफ, सांस फूल रही है।
तो रात के बज गए हैं 1:30, मेरी कंडीशन हो गई ख़राब, फिर से फीवर आ गया मुझे। मैंने आज इतना बड़ा बर्फ़ लेके पूरे अपने मुंह पे, हाथ पे, पैरों पे, सब पे मसल डाला, पूरा ख़त्म कर दिया उसको, जिसकी वजह से लगता है शायद ये हो गया। और बैग से भी बैठा नहीं जा रहा, तो मुझे अभी पैकिंग करने में थोड़ा सा और टाइम चाहिए था, बट मेरा भाई मना कर रहा है कि आ जा, तू सो जा, थोड़ी देर लेट जा, थक गई हूँ बहुत देर से करते करते। और इतने कपड़े प्रेस करने की मुझे खुशी नहीं होती, पर करा ना, तो मुझे फिर दवाई खानी पड़ेगी, जिससे का मेरा मन नहीं है। भगवान जी कल ठीक रखना। क्या बताऊँ। और ठीक 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 मैं तो फीवर आ जाए ना, तो ऐसे इतना कुछ करने के बाद भी जब आपका काम रह जाए तो आपको कितना दुख होता है। जैसे मुझे अभी हो रहा है, बट मैं अब बैठ ही नहीं पाऊँगी। अब मैं जो करूँगी लेट कर करूँगी, फ़ोन चलाऊँगी थोड़ी देर। आज मैंने फ़ोन भी यूज़ नहीं किया, टाइम नहीं मिला। फ़ोन तो खैर काफ़ी दिन से यूज़ नहीं किया है, टाइम मिल ही कहाँ रहा था, आँखों में पेन होता था तो कर ही नहीं पाती थी, और मैं थोड़ा मरमुरा ना जाऊँ इसलिए थोड़ा सा परहेज़ करती हूँ। चलिए मैं चलती हूँ सोने। वैसे 24 तारीख को शुरू किया था, 25 तारीख हो गए, एंड कल मेरी हैप्पी जर्नी होगी। थैंक यू, बाय बाय।